हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। सीटेट 2022 या आप 23 में तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है पैडागोजी। जो पैडागोजी है वह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पैडागोजी हर एक सेक्शन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वह आप 1 to 5 के लिए तैयारी करते होंगे या फिर 8 के लिए 6 to 8 के लिए आप तैयारी करते होंगे। और कैसे आपको तैयारी करना होगा पैडागोजी की इस वीडियो में हम देखेंगे, और क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होगा जिससे आपका पैडागोजी ये आपका 100% या 99% आपका सही होना चाहिए, तब भी आपका यह सीटेट आपका क्लियर होगा। और तो देखते हैं कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी अपनाना होगा, ठीक है। तो यह आपका CDP का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो CDP में आप टारगेट कीजिए कि 110 या 120 नंबर लाने की, जिससे आपका क्लियर हो सके CDP का टोटल आपका चैप्टर वाइज हो या टॉपिक हो सभी पर। और फोकस करना है किस पर, CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट आपका क्या होना चाहिए, तो सिलेबस, आपका सिलेबस चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और टारगेट आपका 110 या 120, 90 से लेकर के आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए जनरल के लिए, और आपका 82 OBC के लिए पास करने के लिए चाहिए। और सीटेट में आपका नो निगेटिव मार्क होता है, ठीक है, 150 नंबर का होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पर आपको कमांड करना होगा, ठीक है। तो आपका हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हर एक चैप्टर मीन्स आपका खंड का है या सीटेट का सिलेबस है, ठीक है। तो आप टोटल सिलेबस को पढ़ जाइए, हर एक चैप्टर को पढ़ जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में देखेंगे कि 10 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपको देखिए, बालक के ही अनुसार बाल विकास मीन्स बालक के ही टॉपिक्स पर ज़्यादा पूछा जाता है। उसके समाजीकरण पर पूछा जाता है, समाजीकरण प्रक्रिया विश्व बालक शिक्षक अभिभावक सबसे पहला टॉपिक। और सबसे पहला टॉपिक में यह चैप्टर आपका कितना है, 4th है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है समाजीकरण। उसके बाद फिर आपका जो इम्पॉर्टेंट है वह आपका होता है जीन पियाजे। यहाँ से जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोस्की, इससे आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स पूछा जाता है। मात्र यहीं से 3 चैप्टर आपका है, 3 टॉपिक 3 चैप्टर कहिए, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, बाइगोस्की है। इससे कम से कम तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है, सिर्फ इसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। आप हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे आपका हर एक प्रश्न आपके लिए अच्छा बन सके, जिससे आप अच्छे टॉप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर ये था आपका इम्पॉर्टेंट। और थर्ड आपका है बाल केंद्रीय और प्रगामी शिक्षा, ठीक है। थर्ड आपका है बाल केंद्रीय, बालक पर ही दिया गया है आपका CDP, और उसी के आधारित आपका प्रश्न भी उसी से पूछा जाता है, ठीक है। 3 चैप्टर आपका हो गया। और एक है आपका सामाजिक निर्माण के लिंग भूमिकाएं और लिंग पूर्वाग्रह। यहाँ से हर एक आपका क्वेश्चन, इस बार जो सीटेट हुआ था ऑनलाइन जब इस बार सीटेट हुआ था जनवरी और दिसंबर 20, 21, 22 में, तो यह इससे एक आपका क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखा गया है। इससे हर एक शिफ्ट में देखा गया है लैंगिक पूर्वाग्रह से और व्यक्ति विभिन्नता से, इन दोनों से आपका पूछा गया है ये हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, ठीक है। तो देखिए, आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने बताया कौन सा है, समाजीकरण है, फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, सेकंड है और थर्ड है आपका, फिर 4th है, 5th है, ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नताएं लिंग जाति। तो आपका 5 चैप्टर यहाँ से है, और आपको हर एक चैप्टर पर कमांड करना होगा, जिससे इम्पॉर्टेंट आपको 5 चैप्टर यहाँ से हो गया, खंड क से हो गया। अब देखिए खंड आपका ख, देखिए तो खंड ख आपका क्या है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट आपका है तीनों, ठीक है आपका तीनों, आपको तीनों पढ़ना होगा। जो इम्पॉर्टेंट है वह आपका अधिगम संबंधी इस समस्याएं कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकता को समझना, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से आपका क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ये इसी से आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे आप एक चैप्टर यहाँ से हो गया, ठीक है, 6 चैप्टर आपका हो गया। तो देखिए, अब अगला है यह आपका ग चैप्टर है, ठीक है। आपका ग चैप्टर है
तो देखिए इसमें आपका इम्पोर्टेंट है अधिगम। अधिगम से आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, अधिगम क्या है। अधिगम में आपका जब भी प्रश्न पूछा जाएगा सीटेट के, तो अधिगम से ही रिलेटेड आपका प्रश्न उसी में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अधिगम बहुत ही अच्छे तरह से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका अधिगम जो अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप यहाँ से एक है आपका चैप्टर, और उसके बाद है समस्या समाधान वैज्ञानिक करता है, और यह आपका दोनों है बोध और संवेदनाएं और प्रेरणा और अधिगम, ठीक है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से हो गया। तो 3 इधर से हो गया और उधर से एक उधर से आपका हो गया, तो 10 चैप्टर टोटल हो गया, ठीक है। तो 10 आपको कमांड करना होगा और टोटल पढ़ना होगा, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट है वह आपका यही इम्पोर्टेंट है, खंड ग, ठीक है। आप इसके अगर यह चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका CDP बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी बताया कि आपका पैडागोजी, जो पैडागोजी है वह CDP 30 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और यह प्लान ए था, और प्लान बी देखिए, प्लान बी में क्या है कि आपका जो भी है मैथ पैडागोजी है 15 मार्क्स का पूछा जाता है, EVS पैडागोजी है 15 मार्क्स का पूछा जाता है, हिंदी पैडागोजी है 15 मार्क्स का पूछा जाता है, संस्कृत पैडागोजी है 15 मार्क्स का, मीन्स टोटल आपका 60 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ से आपका 1 to 5 में आपका 60 मार्क्स, और इधर है आपका सिर्फ पैडागोजी, जो है पैडागोजी वह 30 मार्क्स में 60 और 30 90 मार्क्स टोटल है। लेकिन इस बार जो सीटेट ऑनलाइन लिया गया है हर एक शिफ्ट में, उसमें से आपको देखने को मिला है 90 से लेकर के 110 तक पूछा गया, पैडागोजी सिर्फ पूछा गया, चाहे वह मैथ हो, EVS हो, हिंदी हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पैडागोजी, ठीक है। पैडागोजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको पैडागोजी अच्छी तरीके से करना होगा, चाहे वह EVS का पैडागोजी है, मैथ का पैडागोजी हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो। अगर आप हिंदी अगर पैडागोजी कर लेते हैं तो आपको संस्कृत में आसानी होगा, या फिर इंग्लिश पैडागोजी में आपको आसानी होगा, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज को कर सकते हैं अगर हिंदी आपने पैडागोजी अच्छे तरीके से कर लिया होगा तब, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या है कि आपको अगर अच्छे तरह से आपको CDP में अच्छी तरह से नंबर लाना है तो क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहला आपका है क्या, सब्जेक्टिव वाइज जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़कर आप उसको प्रीवियस पेपर करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा क्या हमने ये किया है, क्या हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या टॉपिक पढ़ा है, क्या चैप्टर पढ़ा है, इसी से आपको पता चल जाएगा प्रीवियस पेपर से ही। तो टोटल प्रीवियस पेपर आपको खरीद कर लाना होगा, और वहाँ से आपको बनाना होगा। और मॉक टेस्ट आपको जो बहुत ज़रूर देना होगा, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप चाहे वह CDP UP टेट का हो, CTET का हो, या फिर अदर एग्ज़ाम किसी भी टीचर एग्ज़ाम में आप का एग्ज़ाम हो, उससे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेगा मॉक टेस्ट में। यही तो आपको वो अपर लेवल बनाएगा अगर मॉक टेस्ट अच्छी तरह से देते हैं तब, ठीक है। तो हमने हर एक चैप्टर को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं पैडागोजी में। और स्ट्रेटजी आपको यही बनानी होगी, मेरी भी स्ट्रेटजी यही थी कि हमने भी स्ट्रेटजी में अपनाया था CDP को इसीलिए अपनाया गया क्योंकि यहाँ से 90 मार्क्स का पूछा जाता है, और 90 मार्क्स अब तो यह 110 तक भी चल गया है, तो आगे भी होगा। यह पैडागोजी बहुत ही और भी लेवल ऊपर जा सकता है। तो आप अच्छे तरह से CDP कीजिए, और 60 मार्क्स आपके लिए ये सिर्फ जो 60 मार्क्स बच जाता है वह आपका या आर्ट्स होगा या फिर साइंस होगा, उससे आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।